नमस्कार आप सभी को। एस्ट्रोलाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज शुरू की गई है और अब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं कि सितंबर में किस प्रकार के ग्रह गोचर रहेंगे और सभी जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए क्या क्या प्रभाव होगा। सितंबर का जो महीना है वो काफी हैपनिंग है क्योंकि शुरुआत ही हो रही है गणेश चतुर्थी से। मतलब महाराष्ट्र में तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे ही गणपति के 9 दिन खत्म होते हैं और जैसे ही गणपति का विसर्जन होता है उसके बाद में पितृपक्ष लगता है। तो सितंबर में पितृपक्ष भी होने वाला है और गणपति का उत्सव भी मनाया जाने वाला है। जैसे ही पितृपक्ष खत्म होते हैं वैसे ही नवरात्र शुरू होती है और नवरात्र का जो 10वां दिन होता है वो होता है दशहरा। तो इस तरह से एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, काफी सेलिब्रेशन वाला रहने वाला है। और हम सभी उत्सुक हैं कि अब सितंबर हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रह गोचर क्या रहेगा सितंबर के लिए। बात करेंगे कि 9 ग्रह जो हैं उनका ग्रह गोचर कैसा रहता है। देखिए, इसमें से सबसे पहले 4 ग्रह जो हैं, मतलब शनि, गुरु, राहु, केतु, इनकी स्थिति तो कहीं इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है क्योंकि इनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप जानते हैं कि गुरु जो है वो अभी फिलहाल वक्री होकर मीन राशि में ही स्थित है। शनि जो है वक्री होकर मकर राशि में आ चुके हैं। राहु केतु की जो पोजीशन है अभी 1-7 एक्सिस बनी हुई है। मतलब मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु फिलहाल अभी चल रहे हैं। तो उनके स्थिति में या उनके मोशन में राशि परिवर्तन का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बट अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो बाकी ग्रह आप देखेंगे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि में आ चुके हैं। मतलब सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ये 17 सितंबर को ये वर्गो राशि में, मतलब कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे कि इस महीने जो है, जैसे गुरु और शनि तो वक्री चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ बुध भी वक्री होने वाले हैं। सिंह राशि में चल रहे हैं और अब ये वक्रस्थ स्थिति में जाने वाले हैं 10 सितंबर 2022 में। और ये इनकी जो वक्री स्थिति है ये लगभग 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। शुक्र जो है वो 24 सितंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में आने वाले हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो अभी कहाँ है, ये चल रहे हैं सिंह राशि में। तो ये 24 सितंबर को करने वाले हैं और अपने नीच राशि में आने वाले हैं। तो मंगल जो है, मंगल वृषभ राशि में 10 अगस्त को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जो मैंने पिछली बार बताया है। और अब ये मिथुन राशि में 16 अक्टूबर को जाने वाले हैं। मतलब इनका कोई भी गोचर सितंबर में नहीं है। तो सितंबर में मंगल में कोई भी हालचाल नहीं है। वृषभ राशि में विराजमान होकर ही ये रिजल्ट देने वाले हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं कि प्रत्येक राशि के लिए, प्रत्येक लग्न राशि या फिर जन्म राशि, आप उसे चंद्र राशि से देखें। चंद्र राशि से देखते हैं, चंद्र को लग्न बनाकर जब देखते हैं तो आपके मानसिक स्तर पर कैसा इसका परिणाम होता है इन गोचरों का, वो आपको समझ में आता है। ग्रह जो भी होते हैं ये अपना परिणाम जो है विचारों के थ्रू करते हैं। आपके विचार जो है वो कभी भी, आपके क्या, हम सभी के विचार जो है कभी भी एक समान, एक जैसे कंसिस्टेंट नहीं चलते हैं। कांस्टेंट इसमें चेंज होते रहता है। 1 मिनट पहले कौन सा विचार था ये हम बता नहीं पाएंगे या हम खुद याद नहीं रख पाते हैं। तो विचार जो है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं और ग्रह जो है हमारे ऊपर विचारों के माध्यम से परिणाम करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम उनका विचारों के थ्रू होता है और उन विचारों का ही जो आवागमन होता है वही हमारे शरीर को, मानसिक स्तर को, इमोशनल स्तर को, सभी स्तरों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जब शारीरिक स्तर को प्रभावित करता है तो हमें बीमारी आती है, चिंता लगती है। तो लग्न राशि जो है वो दिखाती है कि आप कोई भी ग्रह का गोचर लग्न राशि से जब देख रहे हैं तो वो शारीरिक तौर पर आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाली है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका स्वास्थ्य, इनके ऊपर इस गोचर का कैसा परिणाम होने वाला है ये आप देख सकते हैं लग्न राशि पे। वही मानसिक स्तर पे जो परिणाम है वो चंद्र राशि से। अब हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि सितंबर का महीना जो है वो किस प्रकार से रहेगा। देखिए,
लग्नेश खुद लग्न भाव में बैठा हुआ है, 17 सितंबर तक लग्नेश खुद लग्न भाव में है, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। साल में एक बार ऐसा होता है जब लग्नेश खुद लग्न भाव में आता है। और जब भी लग्नेश अपने अपने खुद के भाव में, स्वयं के भाव में आता है, तो व्यक्ति अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बहुत पावरफुल फील करता है, और आत्मिक शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। और सूर्य आत्मा का ही ग्रह है, तो ये चीज और बढ़ोतरी होती है। उसी के साथ साथ इस चीज को जोड़ लगी हुई है शुक्र की, जो कि आपका दशम भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है। जो लोग, जो जातक करियर, जिनका एंटरटेनमेंट मीडिया में है, जिनका एनीथिंग विच इज क्रिएटिव, आर्टिस्टिक फील्ड में है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। आपकी जो बुद्धि या क्षमता है वो परमोच्च अवस्था पे रहेगी, कोई भी चीज को निर्माण करने के लिए, किसी भी चीज का सृजन करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा समय है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दशम भाव में भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पे मंगल है। और आप देखेंगे कि मंगल आपको अग्रेसिव बनाकर आपके लगन भाव को देखता है, इसलिए आप में एक बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार इस पूरे महीने में बना रहेगा। अब देखिए, लगन भाव में मैंने शुक्र की बात तो कर ली, पराक्रम की जोड़ यहाँ पे आ गई है और दशमेश की भी जोड़ आ गई है। बाकी अगर हम मेन मेन 4 बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु, शनि और राहु केतु, इनकी, तो इनकी जो राशि, जिस जिस राशि में ये विराजमान है, ये वहीं पर विराजमान रहने वाले हैं, उनमें कोई स्थिति का बदलाव नहीं होने वाला है। हालांकि गुरु और शनि जो है ये वक्रस्थ अवस्था में है, मतलब ये कहीं ना कहीं वक्री होकर स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं। अगर आपकी पत्रिका में ये वक्री स्थिति में है, तो ये समय है खास करके जो आपके पेंडिंग कर्मा जो भी बचे हुए हैं, या कोई भी इन ग्रहों से संबंधित कोई ऐसे कारकत्व हैं जिनको आपने अटेंड नहीं किया है, जिनको आपने क्लोजर नहीं दिया है, वो चीजें होंगी। अधूरी छूटी हुई जो चीजें हैं वो यहाँ पे पूरी होने वाली है, खास करके इन ग्रहों को लेकर। उसी के साथ साथ 10 सितंबर को बुध भी वक्री होने वाला है, तो वो भी यहाँ पे होगा। बुध की बात कर रहे हैं तो मतलब दूसरे भाव की बात कर रहे हैं। दूसरे भाव का और लाभ भाव का स्वामी बुध है, तो बुध जो है ये उच्च होकर कुटुंब स्थान में बैठा हुआ है। आप अपनी बुद्धि का जो उपयोग है वो अच्छी तरह से कर ही रहे हैं, आप खुद चमक में आ ही रहे हैं। सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल ही रहा है, सरकारी काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। पर इसी के साथ साथ आपकी वाणी में भी अभी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता आई हुई है, क्योंकि व्यावसायिकता का जो कारक है वो है बुध, वाणिज्य का जो कारक है वो है बुध, और उसके कारण आपकी वाणी में प्रखरता जो है वो सूर्य के साथ साथ, शुक्र के साथ साथ बुद्धि का जोड़ है यहाँ पर, तो ये काम बनने वाले हैं। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में होने के कारण आप में एक कुटुंब के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना और कार्य करना, कार्यरत रहना, इसकी भी एक आप में जोड़ है, आप में एक इसका जज्बा है। फिलहाल खाने पीने पे अगर आप देखेंगे, वाणी का स्थान है और खाने पीने का स्थान है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, ये आपको चटर मटर खाना या बाहर का खाना, खान पान में कोई ना कोई शॉर्ट इंटरवल्स पे खाना, ये चीजें आपके इस महीने ज्यादा होने वाली है। तला हुआ खाना ये भी ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, जिसके कारण आपके जीवन में कोई भी विरुद्ध अन्न अगर आपके शरीर में जाएगा तो आपको स्किन से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, इन्फ्लेमेशन दे सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में केतु है, पराक्रम भाव में केतु है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है लाइफ में, एक चेंज का डर बना हुआ है, क्योंकि केतु जो है वो एक चीज छुड़वाता है, दूसरी चीज के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। और ये चौथे भाव से है, व्यय भाव में। इसका अर्थ है कि घर भी छूट सकता है, या आपने घर परिवर्तन किया होगा, या घर आप चेंज करना चाह रहे होंगे, या कंट्री चेंज करना चाह रहे होंगे। चौथे भाव का जो स्वामी है वो मंगल है, अपने ही भाव को देख रहा है दशम भाव से। तो चौथे भाव का स्वामी जब देखता है तो ये कहीं ना कहीं घर में जरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाला वातावरण जरूर बनाता है, क्योंकि दृष्टिपात हो रहा है, तो किसी के बोलने से, किसी के देखने से, या किसी के सिर्फ थोड़ी देर के लिए आने के बाद से एक कलह का वातावरण निर्माण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, थोड़ी देर के लिए आए हैं परंतु वो कलह निर्माण करके चले गए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमियां हो जाती हैं कि जब
इन लॉज आते हैं, या मान लीजिए कोई देवर देरानी आते हैं, या घर के कोई और सदस्य आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं, और फिर बाद में घर वाले जो हैं वो आपस में झगड़ते बैठ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने वैसा क्यों बोला। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो, या ऐसा कुछ कभी हादसा होता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर मेंशन कीजिएगा। अच्छा, हल क्या है इसका? हल ये है कि कच्चे कान के मत रहिए, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, अपनी बुद्धि का वापर इस जगह पे भी कीजिए, जरूरी है। अब पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी गुरु वक्री होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सिंह लग्न के जातकों के लिए ये पूरा कालखंड, जब तक गुरु इनके अष्टम भाव में है, तब तक इनकी पूरी की पूरी इच्छा या पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है, इनके गत जन्म के पौरोहित्य, गत जन्म के जितने भी धार्मिक इनके संस्कार होंगे, ये बाहर आएंगे। वैसे तो अष्टम भाव का गुरु जो होता है उसे तांत्रिक कहा जाता है, उच्च कोटि का वेद पाठी कहा जाता है, और आपके जो भी संस्कार बचे हुए अधूरे, जिनको आपने पूरा नहीं किया है, जिसके प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है, वो सामने आकर ये जो टाइम है ये आपको कर्म देता है। और नवम भाव में राहु होने के कारण ये तंत्र से जोड़ कर देता है। तंत्र मतलब जादू टोना नहीं होता है। तंत्र मतलब किसी चीज का सिस्टम होता है। किसी चीज को करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम के तरीके से अगर आप करते हैं तो उस चीज की साध्यता होती है, पूर्ति होती है। और राहु जो है वो तंत्र मंत्र यंत्र का कारक है। षष्ठ भाव में षष्ठ भाव का स्वामी बैठा हुआ है, पेंडिंग कर्मा का स्वामी पेंडिंग कर्मा में बैठा हुआ है, तो ये और वक्री होकर बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। आपसे डिमांड करता है कि आप अभी उस छठवें भाव की चीजों को टाइम दें, उसको एड्रेस करें। सेम सातवें भाव की चीजों को भी एड्रेस करें। मतलब अगर आपके और आपके स्पाउस के साथ में संबंध अच्छे नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान दें। उन संबंधों को अच्छा करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो इनिशिएटिव करें। आठवें भाव के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी कि पैतृक संपत्ति को लेकर, या फिर अब देखिए, आप फिलहाल की स्थिति सिंह लगने के लिए देखिए कि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं अपने अपने भाव में बैठकर भावेश होकर। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। 10 तारीख तक कुछ ऐसी चीजें आपके सामने, आपके घर में, आपके कुटुंब में, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष में हो या आपके, कुछ ना कुछ ऐसी घटित होंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको प्रभावित करने वाली होंगी। तो वो पैसों का मैटर भी हो सकता है, या फिर वो आपके जीवन में एक बड़ा फैसला भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या फिर फाइनेंस से संबंधित हो, पैतृक संपत्ति से हो, या फिर कोई पूजा पाठ बची हुई जिसके कारण आपके घर में कोई समृद्धि जो थी वो चली गई है या अटकी हुई है, वो पूरा होने का यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। भाग्य भाव के राहु के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ कि अष्टम भाव में गुरु है, भाग्य भाव में राहु है। ये कहीं ना कहीं बाहर जाने के योग देता है आपको, तीर्थ यात्राओं के भी योग देता है, अब्रॉड ट्रैवल के भी योग देता है। लाभ में राहु का कहीं ना कहीं राहु का समावेश तो है ही है, बट हस्तक्षेप है एक्चुअली। राहु के कारण भाग्य की प्राप्ति हो सकती है। राहु की एनर्जी आप कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भाग्य का किस प्रकार से प्रकाशन होगा। हर ग्रह अच्छा या बुरा देने की सक्षमता रखता है। हर ग्रह आध्यात्म देने की भी सक्षमता रखता है और भौतिकता देने की भी सक्षमता रखता है। बशर्ते आप उस ग्रह की ऊर्जा को किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा है। और यह आपकी खुद की मानसिकता है, आपका खुद का झुकाव है उसके प्रति, जो तय करता है। दशम भाव में खुद भाग्येश मंगल बैठा हुआ है, तो ये एक अग्रेशन देगा आपको, आपके करियर को चलाने में, आगे बढ़ाने में। लाभ भाव के बारे में हम ऑलरेडी कुटुंब भाव के सामने बात कर चुके हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद स्थिति है ही है। और खर्चे की बात करें, व्यय भाव की बात करें, अब देखिए व्यय भाव का स्वामी चंद्र है, और चंद्र मन का कारक है, चंद्र मनसो जातका। चंद्र जो है वो कहीं ना कहीं बताता है कि भाई जीवन जो है वो हमेशा खराब नहीं है, जीवन अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों पक्ष हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। और सिंह राशि के लिए ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ऑब्सेशन अच्छा है परंतु ऑब्सेशन आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भी ड्रेन आउट करता है।
खड्डे का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी मतलब खड्डे का स्वामी, पूरा महीना 12 भावों को कवर करते हुए आता है। देखिए, तो जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको खड्डा, छिद्र भी दे रहा है, कहीं ना कहीं बता रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल करो। चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, षष्ठी सप्तमी अष्टमी कोई भी पक्ष की, शुक्ल या कृष्ण, आप देखेंगे कि उस टाइम पे आपके डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी होती है। अगर ऐसा आपने अनुभव किया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर साझा कीजिएगा। इसके साथ एक और चीज नोट करिएगा कि आपके पत्रिका में आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, आपकी पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे फल जो हैं उनकी इंटेंसिटी चेंज होती है, याद रखिएगा, क्योंकि हम ये गोचरस्थ स्थिति की बात कर रहे हैं। सितंबर का महीना जो है वो त्योहारों का है। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, गणपति उत्सव आपके लिए, आपके घर में भी बहुत अच्छे से मने, और नवरात्रि भी बहुत अच्छे से जाए। पितरों को जरूर स्थान दीजिए, तर्पण दीजिए, पितरों को अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए इस जब पितृपक्ष लगते हैं। और मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो को लेकर। थैंक यू सो मच।